मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार की राजनीति में भूचाल ला देने वाली घटना घटी है। जी हां, आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद वे अपनी वर्दी और बेल्ट के साथ एक पोस्ट लिखते हैं और पूरे बिहार के राजनीतिक दलों का तनाव बढ़ जाता है। मीडिया घरानों में खलबली मच जाती है कि मामला क्या है। दरअसल शिवदीप लांडे आईजी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रशांत किशोर बिहार में एक ऐसी राजनीति लेकर आ रहे हैं जो रिटायर्ड और टायर्ड लोगों का अड्डा बन गया है, जहां रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और दूसरे स्तर के अधिकारी वहां हैं। अब शिवदीप लांडे ने भी नया आगाज किया है और वो कह रहे हैं कि वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। नौकरी से आगे निकल बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ, दूसरे का आगाज जल्द होने वाला है। वो दूसरा क्या आगाज होगा? इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट लिखा था और जिसमें कहा था, जल्द आप लोगों के बीच आ रहा हूं। यानी शिवदीप लांडे बिहार की राजनीति में बड़ा नाम बनने जा रहे हैं। चर्चा उन्हीं की हर तरफ होने वाली है और अभी से बिहार विधानसभा चुनाव जो लगभग 7 महीने की दूरी पर है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में शिवदीप लांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? वो चुनाव लड़ेंगे? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ आज पूर्व की तरह ही कमलेश कुमार हैं, जो शिवदीप लांडे के काफी करीब हैं और उनकी योजना क्या है सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन जब हम कमलेश कुमार से बात शुरू करें उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आमतौर पर यह हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर बिहार की सेवा, जनता की सेवा, देश की सेवा की बात की जाती है और अगर वह अधिकारी नहीं है तो माना यही जाता है कि महत्वाकांक्षा राजनीतिक दिशा ले रही है। शिवदीप लांडे आईपीएस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आईजी का पद बहुत बड़ा होता है, कुछ ही वर्षों बाद वो डीजीपी तक की रेस में चले जाते हैं लोग। और ऐसी स्थिति में इस्तीफा देकर और कह रहे हैं कि बिहार की आबो हवा की वो बात कर रहे हैं, एक अंक समाप्त होने की बात कर रहे हैं। बड़ा साहित्यिक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अंक। ये आमतौर पे लिखने पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि अंक किसे कहते हैं। वैसे अंक बाजू भरना भी कहते हैं, किसी को अंक लगाना, तो बिहार को भी अंक लगा रहे हैं। और अंक उसे भी कहते हैं कि किसी भी अखबार, पत्र, पत्रिका का जब दूसरा कोई भी संस्करण निकलता है तो उसे एक अंक नाम दिया जाता है, उसकी संख्या जो भी हो। तो इनका एक अंक समाप्त हो गया, यानी आईपीएस का काम जो करते रहे वह इनके जीवन का एक अंक था जो समाप्त हो गया और दूसरे अंक का आगाज शीघ्र होगा। शीघ्र क्या होगा कमलेश भाई? क्यों खलबली मची हुई है और क्या कह रहे हैं शिवदीप लांडे? सबसे पहले तो फोर्थ व्यू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, अभी क्या है कि विगत 24 घंटे से राज्य ही नहीं, नेशनल के जितने भी मीडिया चैनल हैं, सारे मीडिया चैनलों पर एक खबर बड़ी तेजी से वो प्रसारित हो रही है। और जबकि शिवदीप लांडे जो अभी जिन्होंने रिजाइन दिया है आईजी पद से, तो उनका कोई बयान नहीं आया, सिर्फ उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। इसके पहले आप ध्यान किए होंगे उपेंद्र जी कि जब वो पूर्णिया में थे और जब उन्होंने रिजाइन के लिए लिखा था तो पूरे देश में एक भूचाल मच गया था कि शिवदीप लांडे जैसा आखिर आईपीएस, और वह भी रिजाइन के बाद ये देना कि मैं जल्द बिहार आ रहा हूं। तो भाई जब रिजाइन दे दिए, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो फिर बिहार आने से क्या मतलब है? तो कई तरह के उसके बाद से ही वो हवा उड़ी थी कि जन सुराज में शामिल हो सकते हैं, जन सुराज से चुनाव लड़े थे। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही खुद शिवदीप लांडे ने काउंटर किया था और एक वीडियो जारी किया था जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं किसी राजनीतिक दल से भी किसी तरह से राजनीतिक दल से नहीं आ रहा हूं। अब सवाल यह है कि राजनीतिक दल से नहीं आ रहे हैं और फिर ये 24 घंटे के अंदर ये तेजी से खबर फैलना कि जन सुराज से आ सकते हैं, प्रशांत किशोर के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में आ सकते हैं, किसी मीडिया में चल रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, हालांकि अभी मेरी उनसे फिलहाल अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, जहां समझता हूं, चूंकि रोहतास में भी वो आईपीएस रह चुके हैं, इतना तो क्लियर है कि फिलहाल वह किसी भी राजनीतिक दल में जाने वाले नहीं है। क्योंकि शिवदीप लांडे को जो करीब से जानते हैं वो इतना जरूर जानते हैं, और मुझे तो एक ऐसी खबर मिली कि उनके इस्तीफे के बाद
एक बहुत बड़े रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से लेकर और जनसुराज के कई दिग्गज लोगों ने, मतलब कई दिग्गज प्रशांत किशोर के साथ रहने वाले लोगों ने शिवदीप लांडे के से संपर्क करने का काफी प्रयास किया। मुझे तो यहां तक खबर मिली कि उनके घर के दरवाजे तक पहुंचने की प्रयास किया गया, कई मैसेज से प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाजा बंद है और मेरे पास किसी के लिए दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजा सिर्फ खुला है तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। सवाल यह है कि यदि वह राजनीति में नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे। मेरा अपना मानना है कि चूंकि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया था पूर्णिया इस्तीफा के बाद, और उनसे जो थोड़ी बहुत मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार ने मुझे, चूंकि बिहार ने नाम दिया है, मेरा जन्म जरूर महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन बिहार ने आईपीएस सेवा के बाद जो नाम दिया है और बिहार का दर्द उन्होंने जो समझा है, इसे लेकर उनका अपना मानना है कि हो सकता है, मतलब ये मेरा मानना है कि उनका यह सोचना है कि हो सकता है कि एक बार फिर बिहार में जयप्रकाश नारायण की तरह एक जन आंदोलन बिहार में ऐसा हो। चुकी एक बात तो तय है कि फिलहाल आप भी जान रहे हैं कि बिहार पिछड़ा ही नहीं है, लगातार पिछड़ता जा रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन जो कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, या जो जन समस्याएं हैं, सरकार की योजना लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो मेरा यह लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग परेशान हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग। और मैं तो बताऊं कि सरकार के कई लोग ये परेशान हैं कि आखिरकार इतनी चुप्पी क्यों है। आप देखे होंगे पूर्णिया के बाद शिवदीप लांडे का एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं सोशल मीडिया पर कुछ नहीं। लोग भी कहते थे कि भाई इनसे पहले तो रिजाइन काम्या मिश्रा की हैं, आईपीएस है, उनका क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद वो साइलेंट इसीलिए थे कि उनका रिजाइन किसी तरह एक्सेप्ट हो। अब सवाल यह है कि जल्द वह अगर अपना पत्ता खोलेंगे, अगर अपना आगाज कराएंगे, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होगा। आप ये देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन दिखाई दे रही है तो वो शायद प्रशांत और जनसुराज को ही दिखाई दे रही है, प्रशांत जी को। क्योंकि जब भी मीडिया में खबरें आ रही हैं, मतलब उनके कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनका मानना है कि यह एक जनसुराज का प्रायोजित अंक है। पहली बार भी शुरू हुआ था पूर्णिया से इस्तीफा देने के बाद भी, और अभी भी है। तो कहीं आप देख रहे होंगे, कहीं अगर शिवदीप लांडे कहीं वो नया आगाज करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा, मेरा अपना मानना है, और ये उनको भी, वो उनका भी मानना है जिनको नुकसान होने वाला है, अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो सकता है तो प्रशांत किशोर को हो सकता है। क्योंकि बार बार इस मुद्दे, अन्य राजनीतिक दल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज की ओर से बार बार ये आ रहा है कि अब आ सकते हैं शिवदीप लांडे सर। जनसुराज के कई नेताओं से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यदि शिवदीप लांडे सर आ गए तो गर्दा उड़ जाएगा, गर्दा मच जाएगा। मतलब ये गर्दा तय तो है कि भाई ठेठ भोजपुरी भाषा है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा मचा देंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि खुद आईपीएस हैं, सुपर कॉप कहे जाते रहे शिवदीप लांडे, और उनका जनसुराज में जाना जनसुराज के पीके के लिए भारी पड़ जाए। ये भी हो सकता है, जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है, यूं ही तो उनको सुपर कॉप नहीं कहा गया। बिल्कुल, वो देश के, चूंकि सब लोग को पता है कि देश के टॉप 10 आईपीएस में से और सुपर कॉप के नाम से शिवदीप लांडे जाने जाते हैं। और यह भी तय है कि अगर शिवदीप लांडे अपनी आगाज शुरू करते हैं बिहार में, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है उपेंद्र जी की बिहार में युवाओं का जो क्रेज है, खास करके आप सीमांचल में चले जाइए, रोहतास में चले जाइए। अभी मेरी एक बात हो रही थी, एक वहां सब इंस्पेक्टर है झा जी, वो कह रहे थे कि आज भी अररिया में मेरे यहाँ बच्चा बच्चा लोग बोलता है कि अगर कोई हमारे यहाँ ऑफिसर है तो लांडे है। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का जो टेंशन बढ़ा है, यदि शिवदीप लांडे ने, सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि आखिरकार इन्होंने जो अपनी वर्दी उतारने के बाद अब तक चुप भी क्यों साधे हैं। आप ये देख लीजिए कि मीडिया घराने के जितने भी मीडिया घराने के लोग हैं, मैं स्वयं उनको संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी मीडिया घराने में उनकी कोई अपनी इंटरव्यू नहीं है। उन्होंने सिर्फ 4 लाइन का फेसबुक पर मैसेज छोड़ते हैं और पूरे नेशनल मीडिया घराने में छा जाते हैं। एक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है, वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। नौकरी से आगे निकल बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। तो साफ तो कह रहे हैं कि बिहार की मिट्टी में मिल जाना है, बिहार के साथ ही रहना है। अभी जैसे अभी आगाज तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने से ही कहीं ना कहीं, मेरा अपना मानना है, शिवदीप लांडे कोई बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं।
और शायद ये 4-5 महीने से इसीलिए लगे हुए हैं, तो वही कारण है कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे 4 महीने बाद अपना एक पोस्ट डाला है। और यह भी तय है कि विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। मुझे जो अब तक जानकारी मिली है कि एनडीए के का जो जैसे भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, उनके बड़े शीर्ष नेता भी लगातार शिवदीप लांडे से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार शिवदीप लांडे किसी भी बड़े नेता से, एक रिटायर्ड डीजी हैं अपने यहाँ बिहार के, वो लगातार उन्हें मैसेज कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली, मुझे भी बताया गया कि भाई हम उनको व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी देख रहे हैं, लेकिन शिवदीप लांडे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई हामी नहीं भर रहे हैं। सभी जितने भी बड़े लोग हैं राजनीतिक दल के, वो सारे लोग लगे हैं कि भाई अगर मेरे पास आ जाए तो हो। और एक और चीज है, शिवदीप लांडे के बारे में अगर जानेंगे तो आप देखेंगे जाकर गूगल पर भी, तो उनका जो घराना है, उस परिवार के घराना से उनका राजनीतिक एक संबंध भी है महाराष्ट्र में। फिर वो महाराष्ट्र छोड़कर बिहार क्यों आएंगे? यह भी टेंशन बढ़ा रहा है राजनीतिक दलों को कि भाई बिहार में आए के और क्यों करेंगे। और आखिरकार उन्होंने आईजी जैसे महत्वपूर्ण, लेकिन खुद वे स्वयं कह रहे हैं ना कि बिहार की आबो हवा में मिल जाने का वक्त आ गया है। तो ये तो तय हो गया ना कि अब वो बिहार के ही बिहारी ही बन के रहेंगे। एक मराठा बिल्कुल बिहारी बन गया। बिल्कुल। और मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपना जैसे ही वो उनका इस्तीफा मंजूर हुआ और जैसे ही बिहार से एनओसी मिला, तो मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने पटना में अपना एक ठिकाना भी ले लिया है किराए पर। मतलब ये पूरा मन बना लिया है कि अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जब जाने वाले नहीं हैं तो टेंशन तो बढ़ाना लाजमी है। अभी अभी सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा कि शिवदीप लांडे लगता है कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। अब सबकी इसी बात की टेंशन है कि वो खेल क्या होगा। लेकिन इतना तय है उपेंद्र जी कि सबसे पहले फोर्थ व्यू ही दर्शकों को बताएगा। इंतजार कीजिए, शायद बिहार के परिवेश में एक ऐसा अजूबा, उसको राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम कहिए, एक ऐसा अजूबा होने वाला है जो शायद न तो सरकार को भी पता होगा, न राजनीतिक दल को भी पता होगा, लेकिन एक व्यक्ति को और एक पार्टी को जिसको सबसे ज्यादा जो टेंशन हो रही होगी, आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा जनसुराज की टेंशन है। और मैं आपको बताऊं कि जनसुराज के सारे दिग्गज इस प्रयास में है कि आ जाए, लेकिन शिवदीप लांडे किसी दल में जाने वाले नहीं है। और दल में जाने वाले नहीं है तो इतना भी तय है, और मुझे जो जानकारी मिली है कि बहुत लोगों का खेल बिगाड़ने वाले हैं वो, इसलिए कि जब वह कुछ बनाने चलेंगे तो किसी का बिगड़े जाए जरूर, क्योंकि ये बिहार है। और वह शायद, मुझे जहां तक लगता है कि शायद वह बिहार हमेशा प्रयोग की धरती रही है, चाहे गांधी जी का आंदोलन हो, जयप्रकाश जी का आंदोलन हो। शायद हो सकता है कि कहीं शिवदीप लांडे भी बिहार में कोई बड़ा प्रयोग तो नहीं करने वाले हैं, और कोई ऐसा बड़ा प्रयोग नहीं करने वाले हैं उसमें क्या जिससे हो कुछ सकता बड़ा है? हो सकता है। जैसे जैसे मुझे एक जहां तक आईपीएस लगता है विकास कि वैभव को भी अगर हम लोग देखें, विकास वैभव को भी देख लें, तो वो बिल्कुल बिहार में काफी सक्रिय हैं। उनको भी यही कहा जा रहा है बीते कई वर्ष से कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कि वो करेंगे क्या। देखिए, अभी 2-3 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने भी कहा था शिवदीप लांडे सर से, मैंने उनको कहा कि सर, विकास भवन सर का आपने नाम लिया, तो मैंने कहा कि सर वह भी हैं, और सर लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि सबको अपने अपने काम करने की अच्छी जिम्मेवारी है, और बिहार के लिए है तो करना चाहिए। बट उनका मानना था कि जब तक मैं पद पर रहूंगा, जब तक मैं पद पर रहूंगा, किसी भी सामाजिक कार्यों में वर्दी रहकर, सरकार का पैसा लेकर, सरकार की सुविधा लेकर जनता के बीच नहीं जाऊंगा। और चाहे प्रशांत किशोर ही क्यों नहीं हो, अगर कोई आता है तो राजनीतिक अपनी सुविधा के लिए आता है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि कुछ भी हो जाए, वह राजनीति में आने वाले नहीं है। यदि उनको राजनीति में आना होता तो महाराष्ट्र में राजनीति जीवन बताते। तो मैंने पूछा क्या करेंगे, तो उनका कहना था कि कुछ हो या ना हो, लेकिन बिहार में भूचाल आने की संभावना है। अब हाँ, अगर इसीलिए भूचाल तो हम कह आएगा, रहे हैं ना कि बिहार की राजनीति में आने वाला है भूचाल। हाँ, ये तय है कि राजनीतिक में भूचाल आने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है कि एक बड़ा भूचाल आ सकता है।
और उस भूचाल में कई लोग हवा की तरह उड़ भी सकते हैं। और अभी के समय में आज मुझे जो ताजा जानकारी मिली, अपडेट मिला है, उस अपडेट के मुताबिक दिल्ली में बैठे कई बड़े नेता शिवदीप लांडे से संपर्क करने के लिए कई दूतों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन शिवदीप लांडे अभी इन दिनों किसी से मिलने को तैयार नहीं है, किसी से बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो मीडिया घराना हो, राजनीतिक घराना हो। हाँ, ये मेरा मानना है, उनसे मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, उनका ये कहना जरूर था कि आएंगे और बिल्कुल तैयारी के साथ आएंगे और बिहार की इस मिट्टी में आएंगे और खुद भी दौड़ेंगे, लोगों को भी दौड़ाएंगे और ये बोल कर चलेंगे कि बिहार है। और शायद उन्होंने यही बात एक्स पर लिखा, शायद यही कारण होगा कि वो उन्होंने एक्स पे लिखा। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि हाँ, इतना तय है, विधानसभा चुनाव पर एक बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि शिवदीप लांडे राजनीतिक दल बनाएंगे नहीं, कोई पार्टी बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर वह जिस करवट जाएंगे, तो पार्टी में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे भी नहीं, पार्टी में जाएंगे नहीं, एक संगठन बनाने की मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि शायद वह संगठन बनाएंगे। लेकिन अब वो अगर संगठन बनाते हैं, यदि किसी मुद्दे को लेकर चलते हैं, तो दो लोगों का टेंशन तो जरूर बढ़ेगा। पहला तो सरकार के जो सत्ताधारी के लोग हैं उनको टेंशन बढ़ेगा, और दूसरा चीज मुझे लगता है कि शायद जैसे उन्होंने जनसुराज में जाने की बात हुई थी और वीडियो जारी करके खंडन किया था, उन्होंने खारिज किया था, मुझे लगता है कि यदि वह फील्ड में आए और इसे लेकर बात अगर की गई, तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा टेंशन भी वो दे सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में राज भी खुले कि कौन कौन वो लोग थे जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और उन्होंने दरवाजे की कुंडी भी नहीं खुली। हो सकता है कि यह भी खुलासा हो सकता है कि कई लोग उनसे मिलने के लिए, कौन कौन लोग प्रमाण के साथ बेचैन थे और वह जाने को तैयार नहीं थे, चूंकि उनका साफ कहना है कि केवल और केवल राजनीति के माध्यम से बिहार के विकास नहीं किया जा सकता है, बिहार को जागृत नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अलग भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द खुलासा होगा, बहुत जल्द खुलासा होगा। और अभी तो आपको एक हाँ, एक और चीज बता दें कि एक अभी तो स्थिति है कि जब से ये न्यूज शुरू हुआ है कि जनसुराज में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, एक चीज तय है, मुझे भी कही, जनसुराजी जो लोग हैं वो बहुत खुशी से हैं, काफी खुश हैं। और वो तो इतना, मतलब कई लोग तो ख्याली पुकार रहे हैं, गर्दा मच जाएगा, वो आ जाएंगे तो हम लोग ऐसे कर देंगे। लेकिन जैसे ही फोर्थ व्यू के माध्यम से उन्हें यह पता चलेगा कि फोर्थ व्यू पूरे दावे के साथ कह रही है कि बिहार में शिवदीप लांडे जनसुराज से दूर दूर तक कहीं रिश्ता रखने वाले नहीं है, यह मैं दावे के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उनके मिजाज को जानता हूं। और जो उनके मिजाज को जानता है वो इतना भी जानता है कि जब आईपीएस थे तो मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सका था। जब आईपीएस थे इसी रोहतास में, तो मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन को भी उन्होंने इग्नोर किया था और उन्होंने कहा था कि अब मेरे दूसरा जगह जाने का समय आ गया है। और 6 माह में उनका तबादला हुआ था। तो जो उनको जानता है, जिस कड़क मिजाज के एक आईपीएस मुख्यमंत्री कार्यालय की बात नहीं सुने, और शायद यही कारण है कि वो घूमते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तेवर जो है, ये तेवर अब भी नरम नहीं दिख रहा है, ये तेवर बरकरार है। और मुझे लगता है कि शायद जनसुराज के लोगों को इससे ध्यान हटा लेना चाहिए, क्योंकि अब इसमें उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। शिवदीप लांडे जनसुराज में शामिल नहीं होंगे, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा दावा है। और हो सकता है कि दावा 100% सच हो। जनसुराजियों को आपकी बात बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन मेरा जो, मैं उनके मिजाज को जानता हूं। जब उन्होंने एक बार वीडियो डालकर उन्होंने मना कर दिया, तो मैं जानता हूं कि यह शायद यह बिल्कुल असंभव है। और मैं बिल्कुल इस पे दावा भी कर रहा हूं, अगर मेरी तो बात गलत भी हो सकती है, लेकिन उनके मिजाज को मैं जानता हूं, वह जनसुराज में या फिलहाल किसी राजनीतिक दल में वो नहीं जा सकते हैं। मतलब बिहार की राजनीति में भूचाल आता हुआ दिख रहा है। जनसुराजियों को अपना हौसला टूटता हुआ दिख रहा है। अफसोस करना पड़ेगा, उनकी आकांक्षाएं शायद पूरी नहीं होंगी। शिवदीप लांडे जनसुराजी नहीं बनेंगे और शायद किसी और पार्टी के साथ हो न जाए, अपनी नई पार्टी भी लेकर नहीं आएंगे। दरअसल एक योजना बड़ी है कि सामाजिक संगठन बनाकर लोगों को जागरूक किया जाए, उनके हक अधिकार को उनको दिलाया जाए, इसकी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं शिवदीप लांडे। शायद इसी दिशा में उनकी बड़ी योजना है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, फिर हम
उपस्थित होंगे और फोर्थ व्यूज के दर्शकों को बतलाएंगे। फिलहाल तमाम फोर्थ व्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार अपना प्रेम दे रहे हैं और काफी व्यूअर जुट रहे हैं। पूरे विधानसभा चुनाव तक मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह के वीडियो लेकर मैं आऊंगा किसी दूसरे मंच पर नहीं मिलेगा, और खासकर कास्ट पॉलिटिक्स पर बेबाक विश्लेषण। बिहार की राजनीति और जाति की बात न हो, यह कतई संभव नहीं है। बिना जाति के आप राजनीति की समीक्षा कर ही नहीं सकते, विश्लेषण कर ही नहीं सकते। और पूरी एक टीम खड़ी हो गई है, तो सभी को धन्यवाद। कमलेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए हंगामे के साथ। सबको धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर